नमस्कार दोस्तों, टॉप 500 की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून की। अगर आप मुझसे पूछें या मैं आपसे पूछूं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे यहाँ साल में कम से कम 2 बार ऐसा ज़रूर होता है कि बड़े पैमाने पर दल बदल की घटना देखने को मिलती है। यहाँ तक कि राज्यों में सरकारें बदल जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ विधायकों ने, कुछ सांसदों ने दल बदल किया है या फिर उस तरह की कोशिश की है तो वो चर्चा में आता है। और कभी कभी सीधे सरकार बदल जाती है। एक पार्टी के लोग, कुछ लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उस पार्टी का बहुमत हो जाता है, सरकार ही बदल जाती है। खैर, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम प्रीलिम्स की सीरीज़ में ये बात करेंगे कि इस टॉपिक से यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है या फिर पीसीएस एग्ज़ाम्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा मकसद ये है। इसी टॉपिक को मैंने मेंस के लिए भी कवर किया है, शायद उसकी वीडियो भी आ चुकी है। आप जाके सेकेंड पेपर के प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और पॉलिटी की टॉप 500 सीरीज़ में पॉलिटी की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी नोट मैंने आपको दे दी है। कुछ चीज़ें बचेंगी, आने वाले एग्ज़ाम के पहले जो करंट में चीज़ें आएंगी उनको मैं अलग से तैयार करके आपको दे दूँगा। अगर आपके पास PDF नोट नहीं है, जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक तथ्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1980 के दशक में, उसके पहले भी ये ट्रेंड बड़ा ज़्यादा हो गया था कि लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते थे। आप NCERT पढ़ेंगे तो आया राम गया राम, वो कहानी आपको समझ में आएगी। तो सरकारें, कोई भी सरकार हो, परेशान तो थी कि दल बदल हो रहा है। तो 1985 में एक संविधान में संशोधन किया गया। किस नंबर का था? 52वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था और उस समय दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। ये जो तथ्य है ना, आप पीसीएस एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई भी, ध्यान से देखिए इस तथ्य को लेकर कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं। लगातार यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए, ये तथ्य कई बार पूछा गया। तो इसे आप याद रखेंगे, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है, इसके साथ यूपीएससी खेल सकती है। अच्छा, अब यहाँ से यूपीएससी ने बार बार प्रश्न पूछे हैं 10वीं अनुसूची से। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ से वापस जाइए, मतलब 2022 का एग्ज़ाम हुआ, 19 का, 20 का, 18, 17, इसे देखते जाइए। फिर आप देखेंगे कि 10वीं अनुसूची से कितने सारे प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और सीधे प्रश्न आते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे, एक और चीज़ है कि जब संविधान संशोधन किया गया तो एक नई अनुसूची जोड़ी गई बाकायदे, और इसमें पूरा दल बदल से संबंधित बातें की गई हैं, कैसे उसको रोका जाए, ये बातें की गई हैं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये भी पीसीएस एग्ज़ाम्स में खूब पूछा जाता है। ये एक तथ्य हो गया। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर 2-3 लाइनें बनाकर यूपीएससी पूछ सकती है। एक चीज़ और है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो 1 लाइनर तो नहीं बनेगा। आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ पे, चाहे पीसीएस में बने या यूपीएससी पूछे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वो ऐसी हरकत करता है। अब नीचे दिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझिए। 5 बातें हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि किस व्यक्ति को मानेंगे कि ये जिसने दल बदल किया है, इसको हटाया जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति निर्वाचित है, जनता ने उसे चुना है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, समझ रहे हैं, और वो स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। अगर वो, जैसे मान लीजिए 2 एग्जाम्पल्स हैं, देश में बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो एक व्यक्ति कांग्रेस से चुन के आया था, लेकिन अपनी मर्जी से जाके वहाँ पे उन्होंने सदस्यता छोड़ दी कि मैं इस दल में नहीं रहूँगा। ठीक है, हो सकता है कि इस दल को छोड़ने के बाद वो भाजपा में जाने की सोच रहे हो, या भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस में जाने की सोच रहे हो। अगर इस तरह की हरकत होती है तो इस चीज़ को दल बदल माना जाएगा। उस व्यक्ति को पद से, मतलब जो सांसद है उससे हटा दिया जाएगा, फिर विधायक है तो विधायक नहीं रहेगा। अगली बात, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसने चुनाव के टाइम पे लोगों से कहा कि हम किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, निर्दलीय हैं, आपकी आवाज़ उठाएंगे। जैसे ही चुन के गए तो किसी भी वजह से राजनीतिक दलों ने उन्हें लालच दिया कि हमारे पार्टी में आ जाइए, और वो चले गए।
ऐसी हरकत अगर कोई व्यक्ति करता है तो माना जाएगा कि उसने भी दल बदल किया है, उसे भी उस पद से, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वहाँ से हटाया जाए। ठीक है। तीसरी बात क्या है जिसको दल बदल माना जाता है कि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट दिया जाता है। देखिए, जब हम मेंस के लिए इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो इसका क्रिटिसिज्म भी होगा, इस पे अपने विचार भी रखे जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम प्रीलिम्स के नज़रिए से देख रहे हैं तो ये भी एक ऐसी बात है जिसे दल बदल माना जाता है कि कोई सदस्य है और मान लीजिए कि किसी चीज़ पे बहस हो रही है, मान लेते हैं संसद में कानून बन रहा है, बहस हो रही है लोकसभा में, और वोटिंग की नौबत आ गई। ज़्यादातर चीज़ें सामान्य बहुमत से पारित हो जाती है वैसे, लेकिन वोटिंग अगर करना पड़े तो कोई सदस्य जो विपक्ष मतलब दूसरे पक्ष में है और वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे देता है, तो इसे माना जाएगा कि इसने दल बदल किया। हो सकता है कि बैकग्राउंड में इसने पैसे लिए हों या कोई बात हो, हमारे खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो इसे दल बदल माना जाएगा, उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। चौथी बात, कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। ये भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति सांसद है और उससे दूसरी विपरीत पार्टी के लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आज आप आना ही मत, या फिर आना तो अपने आप को वोटिंग से अलग रखना कि हम वोट नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि आप फिर से वही अपनी पार्टी के विपक्ष में जा रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये दल बदल माना जाएगा। और पांचवी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़नी लगती है, सबसे मुझे समझ में नहीं आता कि ये जिन लोगों ने कानून में डाला था आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था। बड़ी कमाल की चीज़ है, ज़रा देखिएगा। ये कहा गया है कि 6 महीने के भीतर, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब हमारे यहाँ मनोनीत सदस्यों के लिए जो व्यवस्था की गई वो उसका मकसद ये था कि भाई बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, साहित्य के मामले में, कला के मामले में, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे तो शायद जीत ना पाए। तो ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को, अनुभवी लोगों को भी राज्यसभा में मतलब उन्हें सांसद बनाया जाए ताकि वो जनता की आवाज़ उठा सकें, ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रख सकें। अब ऐसे लोग भी दल बदल कर सकते हैं। एक तरह से हिंट दिया गया है कि आपको जिस सरकार ने मनोनीत किया है, आप चाहें तो 6 महीने के भीतर उस सरकार की पार्टी में, जिस भी पार्टी की सरकार हो, उसमें आप शामिल हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद, क्योंकि अगर 6 महीने के भीतर नहीं शामिल हुआ तब मतलब कुछ गड़बड़ है, हो सकता है 6 महीने बाद किसी और पार्टी में हो जाए। खैर, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि किस दल में आप शामिल हो गए, किसी भी दल में 6 महीने बाद अगर शामिल होते हैं तो दल बदल माना जाएगा। तो 6 महीने पहले कौन सा चमत्कार हो रहा था भाई? खैर, मेरा यहाँ व्यक्तिगत अपना राय देने का कोई वो नहीं है कि क्योंकि मेंस का नहीं चल, लेकिन फिर भी ये बड़ा अजीब सा है कि 6 महीने के भीतर शामिल हो जाओ तो ठीक है, 6 महीने बाद शामिल हो जाओ तो नहीं ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये बाद और भीतर वाला, नहीं तो कई बार यूपीएससी ऐसे घुमा सकती है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि 6 महीने समाप्ति के बाद कोई सदस्य शामिल होता है तो दल बदल किया हुआ माना जाएगा। तो ये समाप्ति ना करके ये कहते कि 6 महीने के भीतर अगर शामिल होता है तो माना जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ये 5 बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें। प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है, सेंटेंस वाला प्रश्न बनाया जा सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सदन के अध्यक्ष के पास, अगर लोकसभा की बात है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा के सभापति, अगर राज्यों में विधानसभाओं की बात है तो वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष हैं उनके पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। सामान्य तौर पर कोई चुनाव संबंधी मुद्दा है या कोई मिसबिहेव हुआ है, उस तरह की बातें हैं तो हटाने का जो काम है ना वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर दल बदल हुआ है तो दल बदल के मामले में ये काम सदन के अध्यक्ष करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए उसे सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि क्या मतलब, यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। अगर अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया तो वो व्यक्ति न्यायपालिका के पास जा सकता है और कह सकता है कि इस पे विचार करिए, तो वो उसकी समीक्षा की जा सकती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मन से, अपनी मनमर्जी से अध्यक्ष ने हटा दिया। दल बदल का मामला भले आया था, लेकिन हो सकता है कि उस तरह से दल बदल ना हो कि हटाया जाए पद से, ठीक है ना, मतलब उस कानून में जो दायरा बताया गया उससे थोड़ा अलग हो। हालांकि
राजनेता लूप होल निकालने में माहिर हैं तो निकाल के ही करते हैं, अपने हिसाब से तो पूरा सेफ रहने की कोशिश करते हैं। तो न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है इस फैसले की। एक चीज़ यहाँ देखिए, अपवाद क्या है। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। मतलब ठीक है, विलय कर सकते हैं, दल बदल नहीं कर सकते। कई बार आप देखेंगे जैसे कि सरकारें जो बदल रही हैं ना, जैसे बिहार में या बाकी जगहों पे, वो दल बदल की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें, समझ रहे हैं ना। दल बदल की कैटेगरी में आने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, वो आप समझेंगे। ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वो विलय माना जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो उन्हें अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब अगर दल बदल हुआ होता तो जो जैसे वहाँ पहले भाजपा की सरकार की थी तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट चले जाते कि देखिए दल बदल हुआ है, लेकिन उन्होंने जहाँ यहाँ लिखा है उसको ध्यान में रख के विलय किया है। बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं दूसरी पार्टी में या दूसरी पार्टी का सहारा ले लिया है, तो वो चीज़ कौन सी है, वो तथ्य कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 विधायक, उस दल के कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। जितने भी, जैसे मान लेते हैं कि पहले ए और बी, ये दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, मान लेते हैं गठबंधन की सरकार थी। एक सी पार्टी यहाँ पर है और सी पार्टी कह रही है ए वाले से कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम सरकार बना लेंगे। जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो इनका बहुमत नहीं रहेगा, अल्पमत में आ जाएंगे, फिर हमारा सी और ए का मिलके बहुमत हो जाएगा। तो इस ए के कम से कम 2/3 सदस्य यहाँ जाने चाहिए, अदरवाइज़ वो दल बदल माना जाएगा, ठीक है ना। तो 2/3 सदस्य अगर जाते हैं तो उसे विलय माना जाएगा और इसकी अनुमति है, ठीक है। ऐसे में न तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होता है और न ही राजनीतिक दल पर, ठीक है ना, इस पर कानून लागू नहीं होता। इसके अलावा सदन का जो अध्यक्ष है, सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। ये जो कानून है दल बदल का, वो कानून अध्यक्ष पर लागू नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मज़ेदार बात देखिए, 1985 में जो कानून बना था उसके अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों का 1/3, अगर 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उसे विलय माना जाएगा। अभी 2/3 किया गया, ठीक है यहाँ पे। लेकिन जो 91वां संविधान संशोधन था जो 2003 में किया गया, तो इसे बदल दिया गया, बदल के 1/3 को क्या कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया। यहाँ नीचे लिखा है, मैंने हाईलाइट भी किया है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले 1/3 था और 2003 में 91वें संविधान संशोधन के जरिए ये कर दिया गया 2/3 की। 2/3 जब जाएंगे तब जो है विलय माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, इसमें तो ख़त्म हो गया, इसमें इतना ही है, बाकी सारे टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। आप चाहें तो PDF नोट ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में है। और बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।